रेडी स्टार्ट। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान से तो पशु अच्छे होते हैं, वफादार होते हैं। इनकी हम कुछ सेवा करें तो यह हमेशा वफादार होते हैं। यह सच है कि पशुओं की सोचने समझने की क्षमता इंसान के बराबर नहीं होती, फिर भी वे वफादार बन जाते हैं। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं कि इंसान से तो अच्छे पशु हैं, उन्हें अपनी अंतर आत्मा से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसका कारण है कि हम स्वार्थी हो गए हैं, अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते। अहंकार, नफरत, वैर, विरोध और लालच की भावनाओं ने हमारे दिल दिमाग पर कब्जा कर लिया है। इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने अपनी समझ और बुद्धि के उचित प्रयोग से अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए बहुत सी वस्तुओं का निर्माण किया है। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग अनुचित और गलत कामों में किया है। वे ऐसे काम भी कर रहे हैं जैसे पशु नहीं करते। ऐसे लोग रिश्तों को तार तार और मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। सृष्टि में सबसे ज्यादा समझदार प्राणी अगर कोई है तो वह है इंसान। इंसान में ही अच्छाई और बुराई की पहचान करने की समझ होती है। नेक, पुण्य, श्रेष्ठ और अच्छे काम करके इंसानी जिंदगी को सफल बनाया जा सकता है। अपना पेट तो पशु और पक्षी भी भरते हैं और इनकी प्रवृत्ति ही होती है कि खाया पिया और बिना किसी लक्ष्य के जिया। लेकिन हम इंसान होकर अगर अच्छाई की राह पर न चलें तो हमारा इंसानी जीवन भी पशुओं की तरह ही होगा। यह खुद हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को कैसे अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर अपने आप को कैसे पशुओं से ज्यादा समझदार बन सकते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे इलाकों में शादी समारोहों के दौरान बंदूक से गोलियां चलाने की वजह से जवान, दूल्हा दुल्हन, बाराती और बच्चे या किसी अन्य व्यक्ति आदि के घायल या फिर मृत्यु होने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। गौरतलब है कि जश्न में गोलियां चलाना कानूनन प्रतिबंधित होने के बाद बंद नहीं होने से सुख का माहौल अचानक दुखद और गमगीन हो जाता है। ऐसी तमाम घटनाओं के बावजूद विवाह आदि मौकों पर समारोहों में बंदूक और रिवॉल्वर आदि का खुला दुरुपयोग हो रहा है। अगर इस पर रोक नहीं लग पा रही है तो धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए। इसे परंपरा, स्वाभिमान और रुतबे से नहीं जोड़ा जाए, बल्कि आपराधिक श्रेणी का कृत्य होने से आरोपी के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई भी होना चाहिए। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि भारत में मात्र 54% महिलाओं के पास मोबाइल फोन है, जिनमें से 32%
इंटरनेट का उपयोग करती हैं। आज के संचार क्रांति के इस युग में मोबाइल शिक्षा, समाचार, सामाजिक विचारों का आदान प्रदान और कई तरह की गतिविधियों के लिए अत्यावश्यक अंग बन गया है। एक अध्ययन में बताया गया है कि कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं पर सोशल मीडिया के उपयोग पर बंदिशें लगाने के प्रयास किए जाते हैं। उन्हें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर दोस्त बनाकर बातचीत करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि पढ़ाई करने वाली लड़कियों को भी इसकी इजाज़त नहीं है। संचार क्रांति के इस युग में यह एक नए तरह का भेदभाव बनकर उभरा है, क्योंकि बिना इंटरनेट के युवतियों को रोजगार के बारे में, नई गतिविधियों के बारे में और शिक्षा के बारे में आए नए शोध, समाचार और घटनाओं के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता, जो कि उनका विकास रोकता है। मध्य प्रदेश सरकार का डिजिटल सखी कार्यक्रम इस बारे में सकारात्मक कदम है। महोदय, इस समय भारतवर्ष के सामने बहुत प्रकार की जटिल समस्याएं हैं और यह ऐसा समय है जब सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सदा भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कटिबद्ध होंगे। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश के विभिन्न भागों का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया और यह आशा की जाती थी कि उसकी जो कुछ भी सिफारिशें होंगी वे सबको मान्य होंगी और आपस के मतभेद के लिए कोई स्थान न होगा। इस संबंध में सरकार ने जो भी निर्णय किए, उनमें से अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं, परंतु दुख की बात है कि एक दो स्थानों पर मतभेदों ने एक ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित प्रशासन में हाथ बटाने का विश्वास दिलाया है। जब किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो जाना स्वाभाविक ही है। इस युग में जब हम सब काम जनता की सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं मतभेद हो जाए तो उसमें उतावलापन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। परंतु एक चीज जो हम सबको भली भांति जान लेनी चाहिए और जिसके संबंध में किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वह यह है कि चाहे हमारे मतभेद कितने ही अधिक क्यों ना हों, उनको सुलझाने का एक ही उपाय है और
वह उपाय यह है कि इस संबंध में निर्णय आपस में बातचीत करके तथा एक दूसरे को समझा बुझाकर किए जाएं, डंडों और पत्थरों से नहीं। हमने अंग्रेजों के विरुद्ध भी, जिन्होंने इस देश को 200 वर्षों तक अपने अधीन रखा, डंडे और पत्थर उठाना गलत समझा और नहीं उठाया। स्टॉप।